दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो चुकी है। स्टॉक में लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। अब लोगों को डर लग रहा है कि स्टॉक क्या फिर से वापस सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, वाकई में कंपनी मजबूत है या फिर एक तरह से ऑपरेटर ने इसमें खेल खेला है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या आने वाले इसमें फिर से शानदार तेज़ी शुरू होगी या फिर एक बार इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि गवर्नमेंट तीसरी बार रिपीट हो रही है और पावर सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है और इसी को लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी कम समय स्टॉक दौड़ चुका है, ऐसे में कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए अगर वापस करना चाहे तो। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रतन इंडिया पावर के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को क्लोजिंग 18.04 रही। देख सकते हो कि 5% के लोअर सर्किट के साथ 18 के आसपास क्लोजिंग हुई है और ये वही प्राइस है जहाँ पे IFL सिक्योरिटीज़ के संजीव वसी ने टारगेट दिया था 18 रुपये का। बिल्कुल वो टारगेट पे पहुंच चुका है, लेकिन इससे आगे भी दौड़ लगाई थी। स्टॉक लगभग 21 तक पहुंचा था और फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक आया नीचे। अब क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए क्योंकि संजीव वसीन के हिसाब से तो वो टारगेट आ ही चुका है। 9 रुपये का स्टॉक 18 हो चुका है। अब इसमें आगे की और क्या संभावना बनेगी। सबसे जो बड़ी बात है, आप देख सकते हो कि 10 रुपये के आसपास स्टॉक था, ये आप देखोगे 8 मई को, और अब आप देख दो स्टॉक लगभग उस लेवल से डबल हुआ था और प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन इसमें करेक्शन भी काफ़ी आ चुका है। अब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 11% के आसपास की गिरावट हुई है। क्या यहाँ से और ज़्यादा गिरावट होगी? तो जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ने 9 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, अभी इस लेवल पे भी डबल है, तो अभी उसमें थोड़ी और गिरावट की गुंजाइश तो बच रही है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। इसमें मुझे लग रहा है 15-16 के आसपास एंट्री का अच्छा मौका बन सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, पिछले दिनों काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था, बड़ी बड़ी डील हो रही थी, तो आखिर उस डील के माध्यम से किसने खरीदारी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो बड़ी डील हुई थी 21/5/2024 को, इसमें आप देखें तो टॉप गेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे शेयर परचेज़ किए थे। आप देख सकते हो कि 13.96 की प्राइस से करीब 3 करोड़ के आसपास उन्होंने शेयर परचेज़ किए और सेम डे को ही उन्होंने बेच दिए 14 रुपये 9 पैसे की प्राइस से। उसी दिन सेम डे उन्होंने प्रॉफिट कमाया और इसी में इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें कर ली है। ये डेट आप देख सकते हो कि सेल और परचेस की डेट सेम वही है 21/5, लेकिन एक इसमें डिलीवरी बेस काम हुआ। आप देख सकते हो कि यह मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इसमें 12.60 की प्राइस से करीब 3,76,53,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी की गई है और ये देखिए इन्होंने परचेज़ किया है, इसको वापस अभी सेल नहीं किया है। तो देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की है और अभी तक ये शेयर की जो होल्डिंग है उनके पास है। हो सकता है कि 2 दिन के अंदर अगर उन्होंने बिकवाली की होगी तो वो अभी इस डिटेल में नहीं आई है, लेकिन आप देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस ने ये खरीदारी की थी और जो हमें लगातार लग रहा था कि आखिर कौन से वो फंड हाउस है जो इसमें निवेश कर दें। तो देख सकते हो कि करोड़ों शेयर यहाँ पे मानसिक शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर की तरफ से खरीदे गए इसके अंदर, और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस जो काफ़ी शानदार है, इस बार रिजल्ट भी बेहतर रहा है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी आखिर इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्ट्रेंथ 11 है और इसकी वीकनेस मात्र 3 है और अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे 4 है, थ्रेट्स 2 है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि वाकई में यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ देख ले जो 11 है। तो जो पहला स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। सेकेंड स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ। तीसरा पॉइंट देखें तो एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट्स, ROE इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स। इसके बाद में अगला ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन Q-on-Q। इसके बाद में अगला पॉइंट देखें तो ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर-on-ईयर। इसके बाद अगला देखें पॉइंट तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स। इसके बाद में अगला पॉइंट इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स। इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस इम्प्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखें तो एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। इसके अलावा FI FPI
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। और इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। तो यहाँ पे इसके ये सारे के सारे स्ट्रेंथ है, इसकी मजबूती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके देख सकते हो कि अगर वीकनेस की बात करें तो पहला रेड फ्लैग है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। सेकेंड है डिक्लाइन नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। और तीसरा देखें तो कंपनीज विथ हाई प्रमोटर प्लेज, यानी बहुत ज़्यादा शेयर गिरवी रखे हुए। अब यहाँ पे अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो टर्न अराउंड कंपनीज लॉस टू प्रॉफिट, यानी क्यू ऑन बेसिस पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। तीसरा पॉइंट है स्टॉक विथ लो पी और आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, तो ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा इसके अगर आप थ्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि फर्म लिंक टू ऑन गोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन लीगल केस, यानी एनसीएलटी की कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है, ये इसके लिए थ्रेड्स है। और कंपनी इंक्रीजिंग डेट एज पर एनुअल रिपोर्ट, तो कंपनी का कर्ज बढ़ा है, ये इसके 2 थ्रेड्स है। तो फिलहाल इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एनसीएलटी की कार्रवाई चल रही है, उसी के ऊपर है। और इसको अगर सेटल नहीं किया गया तो आने वाले समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से बिजनेस है वो वाकई अच्छा है। अब अप्रैल महीने में देखो तो 2 म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे एंट्री कर ली है, एक भी म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर नहीं बेचे, 2 म्यूचुअल फंड नए इंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले कहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 998.42 करोड़ का एमओयू किया है। और इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 131.62 करोड़ का एयूएम यहाँ पे आपको लेते हुए दिखाई देंगे। तो ये 2 म्यूचुअल फंड की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा मूडीज़ बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय पावर सेक्टर को लेकर, और मोदी 3.0 गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, इस वजह से आने वाले समय जो पावर सेक्टर के लिए सरकार ने योजना बनाई वो आगे भी जारी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी आने वाले समय में बिजली की खपत बढ़ती रहेगी, और उसको पूरा करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और इसके पीछे वजह भी है कि जैसे कि सोलर एनर्जी है तो उसके लिए सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है, शाम को बिजली का निर्माण नहीं हो पाएगा, अंधेरे में बिजली नहीं बन पाएगी। और विंड एनर्जी की बात कर ले तो उसके लिए भी हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हवा नहीं चलेगी तो उससे भी बिजली नहीं बन पाएगी। ऐसे में जो सबसे मुख्य जरिया वो थर्मल पावर प्लांट ही है, और इसीलिए सरकार आने वाले समय भी इसको पूरा का पूरा सपोर्ट देगी और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगी। और इसलिए में चिंता की कोई बात नहीं है, ये आने वाले समय भी इसका बिजनेस चलता रहेगा। सबसे जो बड़ी बात है कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पे 0 सेल की कॉल है और 0 होल्ड की कॉल है, 100% बाय की कॉल है। तो रतन इंडिया पावर जो भारी भरकम लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, कंपनी का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है, तो ये स्टॉक आने वाले समय रिकवर कर सकता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। अभी अपनी ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे जो 45 के आसपास है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिलहाल गिरावट का दौर दिख रहा है, अगर आप फ्रेश एंट्री करें तो थोड़ा सा वेट करें, 15-16 के आसपास एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रह सकते हैं, स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।